नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक एक दिवसीय एग्जाम जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग एवं अन्य स्टेट लेवल की परीक्षा जिसमें जीके, जीएस एवं करंट अफेयर पूछा जाता है, उसकी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है बायोलॉजी, और इससे पहले के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने अगले वीडियो में कवर करवा रखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन प्रश्नों को आसानी से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि प्रश्न क्रमांक 26वां है, दाद होने का कारण है। तो इसका जो मेन कारण है दोस्तों दाद का, वह है कवक। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 27वां है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑप्शन पहला है दोस्तों ऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश और चौथा है जल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 28वां, पौधों में जीवन होने की खोज किसने करी थी। पहला ऑप्शन है जॉर्ज स्नेल ने, दूसरा है जेसी बोस ने, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच ने और चौथा ऑप्शन है पॉल बर्गर ने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। और प्रश्न क्रमांक 19वां है कि लीवर का कार्य है। तो पहला ऑप्शन है ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रहण करना, दूसरा ऑप्शन है श्वसन को उन्नत करना, तीसरा ऑप्शन है भोजन के पाचन को उन्नत करना और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, कि ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में संग्रहण करके रखता है। और प्रश्न क्रमांक 30वां है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है आंत, दूसरा है यकृत, तीसरा है मेरुरज्जु और मस्तिष्क और चौथा ऑप्शन है अग्नाशय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 31वां, इनमें से कौन से फल का सेवन मधुमेह के रोगी स्वच्छंद रूप से कर सकते हैं, मतलब निसंदेह या मधुमेह के रोग में भी जिस फल का सेवन कर सकते हैं उस फल का नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन है केला, दूसरा है आम, तीसरा है अमरूद और चौथा ऑप्शन है संतरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा। अब कि अमरूद का सेवन आप कर सकते हैं मधुमेह के रोगी। और 32वां प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाला रोग है। तो हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाले रोग का नाम बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है घेंघा, दूसरा है स्कर्वी, तीसरा ऑप्शन है रतौंधी और चौथा ऑप्शन है एनीमिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 33वां, कि मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं। पहला है XX, दूसरा है XY और तीसरा ऑप्शन है YY और चौथा ऑप्शन है यह सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा है। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 34वां, बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है। पहला ऑप्शन है यह बैक्टीरिया को मार डालता है और दूसरा ऑप्शन है यह बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है, तीसरा ऑप्शन बताता है कि यह बैक्टीरिया के लिए आवश्यक जैव रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध कर देता है और चौथा ऑप्शन है यह बैक्टीरिया की वृद्धि रोक देता है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा। दोस्तों यदि आप हमारे इस वीडियो के में कवर करवाए गए क्वेश्चन की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और हाँ दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 35वां, बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
पहला ऑप्शन है नाइट्रोजनीकरण, और दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तीसरा है निषेचन, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दोस्तों 36वां प्रश्न है कि पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तत्व को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, साल्वेशन, और चौथा ऑप्शन है म्यूटेशन। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने बड़ी मेहनत से और कई सारी किताबों को खंगाल करके कलेक्ट किए हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी महत्वपूर्ण हैं। कई बार पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चनों को मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें एवं अपने कापी में नोट डाउन ज़रूर करें। तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 37वें में कि विषाणु की क्या विशेषता होती है। बताइए विषाणु की विशेषता। पहला ऑप्शन बताता है कि यह केवल मृत जंतुओं में प्रवर्तित होते हैं, और दूसरा ऑप्शन है यह केवल अपने परपोषी में प्रवर्तित होते हैं, और तीसरा ऑप्शन है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, चौथा ऑप्शन है यह वसा निर्मित होते हैं। दोस्तों प्रवर्तित से आशय है यहाँ पर कि इनका पालन जो होता है यह किसके अंदर होता है, कुल मिलाकर के वृद्धि कहाँ पर करते हैं उस वाक्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 38वें में कि किसके द्वारा जापानी जापानी इन्फेलेटिस फैलता है। तो पहला ऑप्शन है प्रदूषित जल से, दूसरा है वायु से, तीसरा है कुत्ते के काटने से, और चौथा ऑप्शन है मच्छर से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 39वें में कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, दूसरा है हीमोग्लोबिन, और तीसरा ऑप्शन है आरबीसी, और चौथा ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। और इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 40वां है खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन के। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा। और यदि दोस्तों आपसे पानी में घुलनशील विटामिन का नाम पूछे तो क्या होगा। दो विटामिन हैं जो कि पानी में घुलनशील होते हैं, एक तो बी और इसी के साथ सी, और बाकी अन्य विटामिन वसा में घुलनशील है। और अगला कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसे ध्यान से देखिए कि जोहानसन ने 1905 में सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किया था, और ग्रेगर जान मेंडल ने मटर पीसियम सटाइवम के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे, और वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस तथा हीमोफीलिया सहलग्नता के उदाहरण हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 41वां है कि किसकी विद्यमानता के कारण चींटी अपने चारों ओर वस्तुओं को देख सकती है। सामान्य नेत्र, सिर के ऊपर स्थित आंख के कारण, और पूर्ण विकसित नेत्र के कारण, और संयुक्त नेत्रों के कारण। तो चींटी होती है दोस्तों जिन्हें टिड्डे के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा। और प्रश्न क्रमांक 42वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह एकमात्र सांप है जो अपना घोंसला बनाता है। पहला ऑप्शन है वाइपर, दूसरा है क्रेत, और तीसरा ऑप्शन है अजगर, चौथा ऑप्शन है नागराज जिसे किंग कोबरा कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर चौथा, क्योंकि दोस्तों किंग कोबरा जो सांप है ये अपना घोंसला बनाकर रहता है। और 43वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है
पहला ऑप्शन है ग्लूकेगॉन, दूसरा है इंसुलिन और चौथा ऑप्शन है सोमेट्रोपिन और चौथा ऑप्शन है टिप्सिन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर चौथा। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 44वां कि किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंधत्व हो जाता है। पहला ऑप्शन बताता है विटामिन ई, दूसरा है विटामिन डी और तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी, चौथा ऑप्शन है विटामिन बी। तो बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर पहला। और प्रश्न क्रमांक 45वां है कि मनुष्य की हड्डी फिब्यूला पाई जाती है भुजाओं में, दूसरा है पैरों में और तीसरा है पाद में, चौथा ऑप्शन है हाथों में। तो बताइए दोस्तों इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पैरों में पाई जाती है फिब्यूला। और स्टेपिस हड्डी जो है दोस्तों ये आपके कर्ण या कान में पाई जाती है। 46वां प्रश्न है कि विषाणु में होता है केवल डीएनए, केवल आरएनए और डीएनए अथवा आरएनए और चौथा ऑप्शन है यह सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा कि विषाणु में डीएनए के साथ साथ आरएनए भी होता है। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 47वां कि सबसे पहला कलोंड स्तनधारी है। पहला ऑप्शन है बोनी, दूसरा है डॉली, तीसरा है अलीशा और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो मैंने अपने चैनल पर कवर करवा रखे हैं। तो आप वहां पर जाकर वीडियो देख सकते हैं अन्य जो कि आपकी आने वाली आगामी परीक्षा जैसे कि रेलवे में होने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मेरे द्वारा डिस्कस करवाए जाएंगे। तो आप इसको ध्यान से देखें और हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पर भी फॉलो करें। और प्रश्न क्रमांक 48वां है कि डिप्थीरिया और पोलियो को रोका जा सकता है। पहला ऑप्शन है सही स्वच्छता सुविधाओं के उपयोग से, दूसरा है उबला हुआ पानी पीकर, तीसरा है टीका प्रतिरक्षण से और चौथा ऑप्शन है अच्छा स्वास्थ्यवर्धन खाना खाने से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर तीसरा। और इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 49वां है कि किसी मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है यूरिक एसिड, दूसरा है यूरिया और तीसरा है अमोनिया और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 50वां कि निषेचन के पश्चात निम्नलिखित एकल कोशिका कहलाती है भ्रूण, युग्मक और तीसरा ऑप्शन है गर्भ, तीसरा है युग्मक जनन। तो युग्मनज कहा जाता है दोस्तों निषेचन के पश्चात निर्मित एकल कोशिकाओं को। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। हम इसी के साथ साथ आप हमारे वीडियो को हम अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और दोस्तों आने वाले दिनों में इसी प्रकार के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो चैनल पर कवर करवाए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी मजबूत हो सके और आप आसानी से अपनी एग्ज़ाम कवर कर सके। तो ठीक है दोस्तों आज के कुछ